Okay, students, today we are going to study a basic chapter of current electricity, that is generation of alternating voltage and currents. Okay, this one is the basic chapter of current electricity and mainly for you the students of electrical engineering. तो देखिए आप लोग जो करंट तो जानते हैं, दो टाइप का करंट, एसी डीसी। एसी सुने ही होंगे और थर्ड ईयर में है तब तो अच्छा से ही जानते होंगे। तो हियर वी आर इंटरेस्टेड इन जनरेशन ऑफ एसी, अल्टरनेटिव करंट जनरेट कैसे होता है। ओके, देन यू हैव हर्ड अबाउट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, सुने ही होंगे, जानते ही होंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। एंड दैट इज द बेसिक फार्मूला ऑफ दैट इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द बिल्डिंग ब्लॉक थिंग फॉर इलेक्ट्रिकल, है ना। हमारा जितने जगह जनरेशन हो रहा है, इफ यू टॉक अबाउट द होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जो हमारा मैग्नेटिक मेथड, इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड का जो हम लोग यूज कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में वोल्टेज जनरेट करने में, ऑब्वियसली करंट, व्हेन द सर्किट विल बी क्लोज करंट विल फ्लो। ओके, दैट इज क्लियर टू यू। तो जहाँ पूरे वर्ल्ड में जहाँ हमारा वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वो उसका बेसिक फार्मूला क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक रूल क्या है, फैराडे लॉ, है ना। बिल्डिंग ब्लॉक लॉ क्या है, फैराडे। तो फैराडे लॉ के बारे में आपको पढ़े ही होंगे बहुत सारा चीज, हम आपको बेसिकली एकदम स्टार्ट करते हैं। क्या है कि फैराडे लॉ के लिए वी नीड थ्री, बेसिक से बताते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में चलते हैं। We must need three things. First is what, that there should be a conductor or coil. क्या होना चाहिए, एक coil होना चाहिए या कंडक्टर। बहुत सारा बाइंडिंग है तो coil हो गया, अदरवाइज इट इज कंडक्टर। The next one is there should be a magnetic field. What? Magnetic field. Okay. Obviously, for this there should be a magnet. That magnet may be of permanent nature or electromagnet. Then we need these two things. And third one is what? There should be relative speed. Relative speed. Relative speed between what? Between these two. मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर और कॉइल। मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, लेट अस टेक द केसेस। मैग्नेटिक फील्ड में हम कॉइल रोटेट करें, रोटेट कर रहे हैं, मतलब देयर इज ए रिलेटिव स्पीड बिटवीन दीज एंड दी। मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दें, कॉइल को रोटेट करें, और कॉइल को फिक्स कर दें, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करें और दोनों को रोटेट करें। इन ऑल द थ्री केसेस देयर विल बी रिलेटिव स्पीड। तो व्हाट इज द बेसिक थिंग बिहाइंड दिस? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अप्लाइड वेयर वी मस्ट हैव थ्री थिंग्स। समझ गए? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम जिस जगह यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, एप्लीकेबल है, उस जगह क्या चाहिए, एक कंडक्टर और कॉइल। Other thing is what? Magnetic field. And third, there should be a relative speed between these two. Okay? Then on this, where these things are available to us or anybody, an EMF or a voltage may be generated. Okay? Now let us see it. This is the principle behind it and how will be use this thing. आगे देखेंगे कि कैसे कैसे इस जगह इसका कैसे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताएंगे भी डिटेल में, और उसको यूज भी देखेंगे।
है ना। तो लेट अस कम एट द थिंग, द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, द इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to generate alternating voltage, that is known as AC generator और AC dynamo। क्या है कि AC को जो जनरेट करता है दैट इज जनरेटर, और इट्स अदर नेम इज AC डायनेमो। पहले हम लोग जब पढ़े हैं तो जनरेटर को डायनेमो ही कहते थे। अब ये जनरेटर वर्ड बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है ना, हम लोग के समय डायनेमो चलता है, ठीक है। तो द डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस which generates what? Alternating voltage. I am saying or obviously current. Circuit, when circuit will be closed, current will pass through that resistive load or any load। समझ गए कि हम जिस डिवाइस इलेक्ट्रिकल जो ये है युक्ति है, जो डिवाइस है जिससे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज पैदा कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? एसी जनरेटर और एसी जनरेटर। देन हाउ दिस इज जनरेटेड एंड व्हाट आर द थिंग्स नीडेड फॉर दिस, लेट अस सी। क्या कर, लेट अस से दैट दिस वन ओके, you are just, I am just drawing the figure for that। Okay। Let us see here what are these things। Here we have taken a magnet, we show a magnet like this, it means this is not of this shape only। ये आपका कटा हुआ पीस है, ये बहुत बड़ा है, हम दिखा नहीं पा रहे है ना, ऐसे दिखाने का, ऐसे दिखाते हैं मतलब दिस इज बस, दिस इज द शेप, बट देन वी आर शोइंग लाइक दैट, ऐसे दिखा रहे हैं मतलब ये अभी बड़ा है, हम इसका एक पीस दिखा रहे हैं। ओके, these are the type, these are the types to show or represent, ऐसे दिखा दिए है ना। तो what we are saying, then NS here, N and S are the poles of here, what I have told to you, this should be permanent magnet or electromagnet। Generally nowadays we use electromagnet। पहले ये लेते थे आपका डायरेक्ट ये परमानेंट मैग्नेट लेते थे, लेकिन आजकल सब जगह लगभग केवल एक जगह है जहां हम अभी भी जनरेटर जहां फॉर्म करते हैं वहां परमानेंट मैग्नेट ले रहे हैं, दैट इज इन आवर बाइक। अब हमारे बाइक में जो है ना मोटर बाइक, उसमें जो हमारा ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रोड्यूस होता है, मतलब ये आपका लाइट वगैरह जलाते हैं, तो उसमें जो डायनेमो होता है उस जगह ही केवल हम परमानेंट मैग्नेट आजकल यूज कर रहे हैं, बाकी सब जगह हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं। ओके, देन लेट अस से दीज आर द टू पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है आपका?
NS जो है पोल दिखा रहे हैं, दे आर फेस टू फेस, ऐसे है आपका रखा हुआ। एक का N है ऐसे, एक का N है ऐसे रखे हुए हैं, है ना। इन बिटवीन दिस देयर इज ए, ऐसे है जैसे देखिए ऐसे है, दो रख दिए और इसके बीच में एक ऐसे इस तरह का देख रहे हैं, ऐसे इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है, कैसा रेक्टेंगुलर, ऐसा कॉपी जैसा चीज है, कॉपी जैसा चीज है जिस पर हम ऐसे 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 बाइंडिंग देख रहे हैं। तो ये हमारा इस तरह का इस पर बाइंडिंग है, कैसा रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है, चौड़ा टाइप का कोई चीज है उस पर हम बाइंडिंग कर दिए, है ना। ये हम आपको दिखा रहे हैं ये चीज, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है। रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है जिस पर क्या है प्लेटफॉर्म बाइंडिंग ऑन रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म। ये हम क्या क्या दिखा दिए हैं, ये हमारा चौड़ा जैसा कोई चीज है रेक्टेंगुलर, उस पर हम बाइंडिंग लपेट दिए। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स है, कितना बार, जितना एक बार, जैसे एक बार ऐसे लपेटते हैं यू नो, एक बार ऐसे कॉइल को लपेटते हैं, दिस इज नोन एज वन कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इज 1। एक बार लपेट दिए तो N इक्वल टू 1, 100 बार लपेट दिए तो N इक्वल टू 100, देन दिस इज द बाइंडिंग है। एंड दिस इज नोन एज what? This is known as armature. This is the main thing here. Okay? आप सुने भी होंगे कि जनरेटर जलता है, कोई भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाइएगा क्या खराब हुआ भाई, आर्मेचर खराब, आर्मेचर आपका जल गया। What does it mean? You are going to be the electrical engineers. Then you must know. कोई भी इलेक्ट्रिशियन सिंपली आता है तो बोलता है आपका जैसे जनरेटर जल गया, मोटर जल गया, क्या बोलता है आपका, सर आपका आर्मेचर जल गया हो। व्हाट डज इट मीन? दिस इज द थिंग, आर्मेचर इज द थिंग ऑन विच देयर इज वाइंडिंग। नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ है, आर्मेचर पर। और दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द AC जनरेटर। सबसे मेन पार्ट कौन है, इट कंसिस्ट ऑफ मेन पार्ट्स of AC generators are, बता ही देते तभी आप जानिए। That first is you can say armature. First one is armature. Second one is this one, electromagnet, or you can say magnet. It may be of permanent nature or it may be of electromagnet. Okay, and third one is what? Third one, I am talking about parts. This I am not talking about basic principle. Okay, बेसिक प्रिंसिपल का बात नहीं कर रहे हैं, पार्ट्स का बात कर रहे हैं। तो इसका मेन पार्ट क्या हो गया, आर्मेचर हो गया, मैग्नेट हो गया। एंड दिस वन इज known as slip ring, and again this one is also slip ring. Okay, and here this part, this is the part which is known as, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन ब्रश। देखते हैं मिक्सी वगैरह खराब होता है तो आपका देखते हैं जहां पर स्पार्क होता है उसको निकाल लीजिए, मार्केट से खरीद के अटैच कर दीजिए, आपका मिक्सी चलने लगेगा। दैट इज कार्बन ब्रश। ओके, एंड हेयर मेन करंट्स पासेस, रोटेट होता है कैसे हम वो बता रहे हैं। दिस इज द स्लिप रिंग, ए रिंग शेप का होगा, ऐसे गोल जैसा चीज होगा, जनरली माइल्ड स्टील का बना होता है, गोल गोल। और ये जब इसको हम वी आर रोटेटिंग दिस थिंग, आर्मेचर को रोटेट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, विथ व्हाट, ओमेगा एंगुलर स्पीड। ओमेगा इज व्हाट, दैट इज द एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी of what, at which this winding or armature is being rotated। आर्मेचर को जिस वेलोसिटी से रोटेट करते हैं
तो क्या है, रोटेशनल है, जब इट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। ओके, तो ये हो गया। एंड जब ये पूरा सेट देख रहे हैं, ये वाला आर्मेचर घूमेगा, उसी के साथ ये अटैच रहता है, ये दोनों व्हाट स्लिप रिंग्स है ना, लिख देता है स्लिप रिंग्स, ऐसे आपको पता चल जाएगा, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। एंड दीज आर द कार्बन ब्रशेस, इधर भी है इधर भी। फंक्शन समझ लीजिए हल्का सा, फिर बताएंगे। तो पहले कैसे सेटलमेंट कैसे होता है, कैसे फिटिंग होता है। ये आर्मेचर का ये जो आ रहा है, ये जो बाइंडिंग की है, तो बाइंडिंग विल ऑब्वियसली है 2 टर्मिनल्स। कोई भी तार लीजिएगा जो लपेट रहे, तो इट विल हैव 2 टर्मिनल्स, 2 टर्मिनल होगा। एक टर्मिनल को हम लोग ये वाला बाइंडिंग का यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, और एक टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, किससे, यहाँ से स्लिप रिंग से। और जब ये आर्मेचर घूमेगा, कैसे घूम रहा है, ऐसे, तो उसके साथ साथ ये स्लिप रिंग भी घूमेगा। स्लिप रिंग घूम रहा है, ठीक है, ये नहीं कार्बन ब्रश नहीं है। एंड कार्बन ब्रश इज केप्ट लाइक दिस, ऐसे रखा हुआ, ऐसे देखिए, ये आपका गोल स्लिप रिंग है, और देख रहे हैं ऐसे, और इस पर ये ऐसे रेस्ट करते रहेगा। इट विल ऑलवेज रेस्टिंग ऑन दिस, ठीक है। इधर वाला है, इधर ऐसे रखा रहेगा ऑलवेज। ये रोटेशन, ये रोटेट नहीं करता है, ये ध्यान दीजिए। कार्बन ब्रश इज जस्ट टचिंग, ऐसे घूम रहा है ये, और इसको ये टच करते रहेगा, घूमते रहेगा, उसी पर ये टच कर रहा है, ये टच, ये घूमते रहेगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है गोल गोल, और उसमें ये उसको ये टच करते रहेगा। जैसे आप देखिए, हम इसको घुमा रहे हैं, ऐसे 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 घुमा रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, और ये यहाँ पर ये टच होते रहेगा। यही चीज आपको समझना है, यही चीज आपको मशीन में भी बताएंगे, और रिपीट करेंगे, हम मशीन में रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ समझ लीजिए, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो माइंड इट, आर्मेचर इज द रोटेटिंग पार्ट, स्लिप रिंग इज अटैच्ड ऑन दिस वन, एंड दिस इज ऑल्सो ए रोटेटिंग पार्ट, स्लिप रिंग्स, बट कार्बन ब्रश इज रेस्टिंग ऑन दैट, उस पर ऐसे रखा हो, टच कर रहा है। बट टच रहेगा जब, तभी इसमें ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। एंड वी हैव कनेक्टेड फ्रॉम दीज 2 कार्बन ब्रश ए व्हाट, दिस इज रेजिस्टिव लोड, दिस इज व्हाट, दिस इज रेजिस्टेंस, इट इज रेजिस्टिव लोड। कैसा हम दे दिए, कोई एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, दैट इज टू बी दैट हैज बीन टेकन एज लोड। क्लियर हो गया, कंस्ट्रक्शन लगभग समझ गए ना। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दिए, ये हम रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म ले लिए, उस पर हम बाइंडिंग दे दिए, बाइंडिंग लपेट दिए, उसका एक टर्मिनल एक स्लिप रिंग से कनेक्ट रहेगा, दूसरा टर्मिनल दूसरे स्लिप रिंग से अटैच रहेगा, कनेक्ट रहेगा, ठीक है। इसी दोनों स्लिप रिंग पर हमारा एक एक कार्बन ब्रश रहेगा। कार्बन ब्रश इज मेड ऑफ व्हाट, दीज आर मेड ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यू नो that is a part of, that is an allotrope of carbon, okay, so therefore this is known as carbon brush. This one is platform is more made of core of software, so that magnetic field should be uniform here। तो हम क्या ले रहे हैं अब आगे फंक्शन पर, है ना, ऑपरेशन समझे। तो क्या है कि आपका मैग्नेट ऐसे रखा हुआ, बीच बीच में ये घुमा रहे हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए, आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे प्रोड्यूस होगा ना, इस फील्ड में ये घूम रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे यूनिफॉर्मली बीच में ऐसे घुमा रहा है ना, इधर इधर मैग्नेट है, तो यूनिफॉर्म मिलेगा ना मैग्नेटिक स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड इसको मिलेगा ना यूनिफॉर्म, ऐसे बीच बीच में घुमा रहे हैं। तो एनी सर्कुलर थिंग्स रोटेट्स रेडियली, गोल गोल चीज क्या है, सब जगह रेडियस है उसका, तो सब जगह बराबर होगा। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहाँ, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म, और ये घूम रहा है उसमें, है ना। ओके, समझ गए। मैं ये आपको प्लेटफॉर्म को हम मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं, इससे ऐसे कनेक्टेड,
अब देखिए हम हेयर आई एम गोइंग टू से यू दैट द फील्ड इज यूनिफॉर्म, घूम रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड है एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे दिखाते हैं? फिगर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाने का तरीका है ऐसे, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन दिखाएंगे और मतलब सब सेम डिस्टेंस पर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है? सेम है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज this one is showing magnetic field and this is the phi m. M stands for phi, phi stands for flux. Okay, phi क्या हो गया? फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड phi m is maximum मैग्नेटिक फ्लक्स। कब होता है मैक्सिमम? सपोज इनिशियली द रॉड इज लाइक दिस, ये जो हम इसको रॉड जैसा दिखाएं ऐसे, इसको किसको? ये वाला रेक्टेंगुलर फील्ड है ऐसे ऐसे, तो आप देखिएगा तो कैसे ये दिखेगा? ऐसा दिखेगा, है ना? ये ऐसे घूम रहा है रेक्टेंगुलर चीज, तो आप इसको देखिएगा तो ऐसे दिखेगा नहीं, ऐसा रॉड इस तरह का। तो वी आर शोइंग दिस टू बी लाइक दिस। ये आपका क्या हो गया? दिस टू बी, टेक दिस टू बी एक्स एक्सिस। इसको हम लोग क्या मान लें? एक्स एक्सिस। कब? जब ये t इक्वल टू 0 है, मतलब जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हमारा कैसे है? ऐसे। कौन? आर्मेचर, इस तरह का ऐसे, ठीक है? तो एट टाइम t इक्वल टू 0 द कंडक्टर इज लाइक दिस। समझ गए ना? जब हम शुरू कर रहे हैं इसको, रोटेट कर रहा है, स्विच ऑन करेंगे, रोटेट करेगा, तो जिस समय शुरू करने जाना है एट टाइम t इक्वल टू 0 शुरू करें, तो इस समय तो हमारा ये कैसे है? ये आर्मेचर कैसे है? ऐसे रखा हुआ। देन मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस। तो जैसे जैसे आपका कंडक्टर घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसका परपेंडिकुलर रहेगा, है ना? परपेंडिकुलरली कट करेगा। तो सपोज करिए कि ये हमारा घूमते घूमते रॉड कैसे आ गया? इस पोजीशन में ऐसे आ गया। एट एनी मोमेंट, जिस समय हम देख रहे हैं, एट एनी इंस्टेंट, किसी समय हम एकाएक देख लिए, तो कहां पर है? लेट अस से एट टाइम t इक्वल टू t। किसी समय देखे तो हमारा किस जगह पर है? ए आपका आर्मेचर इज एट दिस पॉइंट। देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी जस्ट वर्टिकल टू दिस वन, ऐसे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताएं? हमारा मैक्सिमम जब ए एक्स एक्सिस पर था तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे था? ऐसे परपेंडिकुलर। अब जब हमारा ये रॉड आर्मेचर घूम के ऐसे से ऐसे हो गया, तो हमारा क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड इसका परपेंडिकुलर होगा। देखिए रिलेशन क्या है, देखिए ये हम दिखा रहे हैं आपको ब्लैक वाला पेन, एक्स एक्सिस एट टाइम 0। ये मैग्नेटिक फील्ड ये ग्रीन वाला दिखा रहा है, ऐसे देख रहे हैं, दोनों 90 डिग्री पर। तो जब हमारा ये रॉड ऐसे चला गया इस एंगल पर, तो ये हमारा ऐसे परपेंडिकुलर शो करेगा। ओके, देन दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी मोमेंट t। दिस इज व्हाट? दिस इज, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इंस्टेंट स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, करंट एट दैट मोमेंट। हम जिस समय जैसे बाइक से जा रहे हैं, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? हम बाइक में देख लिए इतना, कितना स्पीड से जा रहे हैं? 55 से, तो वो क्या हो गया? इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी समय देखे, जैसे हम लोग बोलते हैं कॉफी, कॉफी में क्या कहते हैं? लिखता आ रहा है इंस्टेंट, इंस्टेंट कॉफी, मतलब तुरंत घोलिए पी लीजिए, इंस्टेंट एट दैट मोमेंट। तो हमारा क्या है कि t0 पर पहले शुरू कहां पर था? आर्मेचर ऐसे था, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? ऐसा था, परपेंडिकुलर।
अब हमारा हम जिस समय बात कर रहे हैं टाइम t इक्वल टू टी पर, तो हमारा कंडक्टर ऐसे हो गया, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया। नाउ से दैट दिस एंगल इज व्हाट, दैट इज थीटा। ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी व्हाट, थीटा, है ना। ये आपका परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये आपका परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो ये एंगल तो दोनों में कॉमन हो गया, है ना। ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये एंगल दोनों में कॉमन हो गया, तो इसलिए ये और ये क्या होगा, थीटा होगा। ओके, देन व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ फाई एम, ऐसे था, तो ये आपका क्या हो गया, फाई एम कॉस थीटा, है कि नहीं। आपका ऐसे था फाई एम और ये ऐसे घूम गया एंगल, तो अभी इस समय कितना हो गया, फाई एम, फाई इक्वल टू फाई एम कॉस थीटा, हो गया ना। देखिए, समझ गए, बस अभी इतना ही आपको समझना था बस। नाउ दिस इज ऑल द नेक्स्ट पार्ट इज मैथमेटिक्स। हम लोग देखें मैथमेटिकल पार्ट देखें। ठीक है, अब आ जाइए मैथमेटिकल पार्ट पर। क्या है, हम लोग क्या जानते हैं, फैराडे लॉ, फ्रॉम फैराडेज लॉ, ऑब्वियसली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इतना हम नहीं लिख रहे हैं, समझा ही बता ही दिए। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, E इक्वल टू माइनस एन डी, रेट ऑफ चेंज, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, है ना। क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स linkages is equal to the EMF induced and its direction is always opposite, जो कि आप जानते हैं कि लेंज लॉ। तो अभी here I am not going to discuss too much about फैराडे लॉ। फैराडे लॉ के बारे में आपको कई बार चांस मिलेगा, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है बताएंगे आपको, तो हम यहाँ डिटेल में फैराडे लॉ में नहीं जाते हैं, ऐसे बता दे रहे हैं। फैराडे लॉ क्या है कि फैराडे लॉज और of two types. First is what? First say that when these three conditions are available, क्या कहता है कि जब ये तीनों कंडीशन हो, क्या क्या हो, जो पहले बताया आपको कि when there is a coil, there is a magnetic field or there is a relative speed between both, then an EMF will be produced. This is your first law. Okay, all of you know. And second law says that, second law gives the magnitude of the EMF, कितना होता है, the rate of flux linkage के इक्वल होता है EMF। और डायरेक्शन क्या होता है, फ्लक्स का डायरेक्शन किसके अगेंस्ट में है, तो ये हमारा इसका डायरेक्शन शो करता है, दैट इज यू नो अबाउट द फ्रॉम द लेंस लॉ। तो ये हमारा क्या होगा, अब फ्लक्स लिंकेज फाई को हम लोग क्या लिखते हैं, फाई इज एन इंटू फाई, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू flux, that is flux linkage. Then this is what, minus d by dt of phi, phi equal to n here, that is psi, this one is psi, psi equal to n phi. So then put the value of psi, that is n phi. Okay, here we know that n is what, calculus तो आप पढ़े ही होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कितना देंगे, 10 देंगे, 20 देंगे, 50 देंगे, 100 देंगे, दैट इज ए कांस्टेंट। देन द कांस्टेंट इज जस्ट केप्ट आउट एन, दिस इज योर डी बाय dt ऑफ फाई। ओके, एंड दिस इज व्हाट, माइनस एन डी बाय dt ऑफ फाई। फाई इज इक्वल टू व्हाट, आई वी हैव जस्ट टेकन दिस वन एन, यहाँ हम लोग लिए ना, फाई एम इक्वल, फाई इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज फाई एम कॉस थीटा। यहाँ भी आपको दिखा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेयर फाई इज इक्वल टू फाई एम कॉस थीटा, दिस इज योर फाई एम कॉस थीटा। यहाँ भी आपको बताए हैं, यहाँ भी बताए है ना, तो ये आपका हो गया फाई एम कॉस थीटा। अब यहाँ आप देखिए, थोड़ा सा आपको तो आइडिया होगा ही होगा डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो हेयर दिस इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड दिस इज टी, देन
राइट डाउन दिस इन एज द फंक्शन ऑफ टी। तो हम लोग क्या जानते हैं, थीटा क्या है, थीटा इज, है ना, थीटा ओमेगा इज व्हाट, दैट इज थीटा बाई टी। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, देयरफॉर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अब क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, टाइम का फंक्शन हो गया। हेयर राइट डाउन फाई एम कॉस ओमेगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब हम इसको इरेज कर लें। तो यहां आ जाइए, हियर E is equal to what, E equal to minus n, here again phi m is what, maximum flux, that is a constant quantity. Okay, then take this out, phi m, and this is the differentiation of cos omega t with respect to what, dt. Then this will be n into phi m into d by dt of cos omega t। इसको आप किससे करिएगा, डी ओमेगा टी बाई डी टी से, है ना। तो ये आपका हो गया डी ओमेगा टी, और ये हो गया डी ओमेगा टी बाई डी। ओके, देन दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस एन फाई एम। ऑल ऑफ यू नो द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, देन दिस विल बी माइनस साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज d omega t by dt, d omega is constant, then this is omega dt by dt equal to 1. Okay, then this becomes what, minus n into omega into phi m, and this is minus minus here plus, then this is phi m sin omega t. Okay, or write on it equation 1, or keep the value of omega t, that is n omega phi m sin theta. Okay, this is your second equation. Okay, now what we know, क्या हम लोग पहले से जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, और मिनिमम ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन जब 90 डिग्री होगा तभी ना साइन 90 इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, है ना। देन ई विल बी व्हाट, ई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ईएमएफ होगा। ये क्या निकाल रहा है, ईएमएफ निकाल रहा है ना। तो ईएमएफ हमारा क्या है, वो किस पर डिपेंड करता है, एन ओमेगा फाई एम साइन थीटा। तो ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है, तो दैट विल डिपेंड ऑन साइन थीटा। साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो ई मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा मैक्सिमम कब हो रहा है, जब साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ई क्या हो जाएगा, ई एम। नाउ put the value, putting what, putting sin theta equal to 1 and e equal to, समझ रहे हैं ना इस बात को, यही समझना कि हमारा साइन ए वैल्यू तो तीनों कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू मतलब ई का वैल्यू ये क्या है, ई। तो ई का वैल्यू मेनली किस पर डिपेंड करेगा, साइन थीटा पर। तो ये साइन थीटा को हम मैक्सिमम कर दें, मैक्सिमम कितना होता है, 1, तो ये मैक्सिमम कर देंगे तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा ना। तो हमारा ये क्या हो गया, ई विल बी टर्न टू ई एम। तो ई एम क्या हो गया हमारा, एन ओमेगा फाई एम इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, दैट इज एन ओमेगा फाई एम। ओके, देन विद द फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा, हम क्या कर दें, एन ओमेगा फाई एम का वैल्यू रख दें यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग
substituting the value of what E n value of कितना n ओमेगा फाइव इन इक्वेशन 2। इसमें हम वैल्यू रख दें इसका, तो कितना हो गया, ये वाला वैल्यू रख दें तो हमारा E इक्वल टू क्या हो गया, ई एम, दिस इज नोन एज ई एम, मैक्सिमम ई एम एम। ई एम इज व्हाट, ई एन ओमेगा फाइव एम का वैल्यू रख दिए ई एम, तो ये हो गया और दैट इज साइन, है ना। एन ओमेगा फाइव एम इक्वल टू ई एम और ये साइन थीटा, और हम कहें ई एम इक्वल ई एम साइन ओमेगा टी। हियर ई एम इज व्हाट, ई एम इज मैक्सिमम और पीक वैल्यू, दिस इज नोन एज मैक्सिमम और पीक ई एम। ठीक है, तो ये हम इक्वेशन नंबर क्या ले लें, 3 ले लें। नाउ जब आपका क्या दिखाए थे सर्किट, है ना, ऐसे दिखाए, ये आपका स्लिप रिंग है, ये आपका स्लिप रिंग दिखाए और यहाँ पर कार्बन ब्रश दिखाए, है ना। और यहाँ से हम क्या दिखाए थे, यहाँ पर एक रेजिस्टिव लोड दिखाए थे, है ना, ऐसे। तो इसे कंडक्टर क्या करे, तो यहाँ जब ईएमएफ पास करेगा ऐसे, तो हमारा ये करंट पास करेगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी ई बाई आर। करंट क्या आता है, ईएमएफ वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, एंड पुट दिस वैल्यू ई एम, ई का वैल्यू रख दी, ई एम साइन ओमेगा टी बाई आर, एंड दिस ई एम बाई आर इज नोन एज आई एम साइन ओमेगा। Take this to be here, IM is what, that is known as, again यहाँ जैसे हम मैक्सिमम या पीक ईएमएफ कहते हैं, यहाँ मैक्सिमम और पीक करंट, ठीक है। तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ ईएमएफ वोल्टेज प्रोड्यूस्ड। कितना ईएमएफ जनरेट हुआ इतना, करंट कितना जनरेट हुआ इतना, आई इक्वल टू दिस। यही आपको दिखाना था, ईएमएफ कितना जनरेट होता है, दैट इज ई इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, एंड आई करंट बीइंग जनरेटेड हियर इज आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ओके।